अपन ने बी अपॉन ए का मान निकाल लिया था, सी अपॉन ए का मान निकाल लिया था। ठीक है, अब टॉपिक डालेंगे आप परावर्तन गुणांक। परावर्तन गुणांक क्या होता है? परावर्तन गुणांक परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व और आपतित प्रायिकता धारा घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है? परावर्तन गुणांक कहलाता है। मतलब R बराबर क्या? S रिफ्लेक्टेड अपॉन S इंसिडेंट। ठीक है, तो R बराबर अपने पास जो साई फर्स्ट है उसमें a की घात आयोटा के एक्स प्लस बी की घात माइनस आयोटा के एक्स है, तो आपतित भाग कौन सा है? a की घात आयोटा के एक्स, और जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है वो कौन सा है? b की घात माइनस आयोटा के एक्स। तो इसको अपन जब सॉल्व करेंगे s रिफ्लेक्टेड के लिए, s रिफ्लेक्टेड का मतलब क्या था? सूत्र क्या लिखोगे? h क्रॉस अपॉन 2m आयोटा साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। ठीक है, तो यहाँ पर साई का मान कितना है? b की घात माइनस आयोटा के एक्स, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? h क्रॉस के अपॉन m मापांक ऑफ b का होल स्क्वायर, और ये h क्रॉस के अपॉन m मापांक ऑफ a का होल स्क्वायर। ये माइनस का है, हाँ, क्योंकि b की घात माइनस आयोटा के एक्स है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? मापांक ऑफ b अपॉन a का होल स्क्वायर कर दूं मैं इसको, तो अपने पास b अपॉन a कौन सी समीकरण है? 29, और लास्ट क्या है? लास्ट समीकरण 31। इसको 32 तक होगी ना, ये 33। ठीक है, और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 29 एंड 33, तो R बराबर मापांक b अपॉन है के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का नहीं है, और ये साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए अपॉन के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए प्लस 2 आयोटा के अल्फा कॉस हाइपरबोलिक अल्फा ए का होल स्क्वायर। यही अपने पास मैंने बी अपॉन ए का मान रख दिया। अब ऊपर वाली टर्म में कोई आयोटा नहीं है आपके पास, तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर देता हूं मैं। ठीक है, तो R बराबर क्या होगा? के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए अपॉन के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर अल्फा ए प्लस 4 के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक का स्क्वायर अल्फा है। यूँ समझो आप लोग, ये जो समीकरण है इसको अपन इस तरह से लिखेंगे जैसे ये a प्लस आयोटा बी है। ठीक है, a प्लस आयोटा बी है आपके पास अभी ये वाली फॉर्म, a प्लस ये आयोटा है और ये b है, इसका स्क्वायर है मापांक का, तो मापांक ऑफ a का स्क्वायर क्या करते हो आप? a स्टार है। ठीक है, तो ये समझो ये a है तो इसका स्टार करूँ मैं, तो इसका स्टार क्या होगा? a माइनस आयोटा b। तो ये जो फॉर्म बन रही है अपने पास, ये कैसी बन रही है? a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में बन रही है। तो अपन जानते हैं कितना होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। पर यहाँ पर अपने पास क्या है? आयोटा है, क्योंकि मैं a स्क्वायर करूँगा यहाँ पर तो वो क्या आएगा? जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो वो प्लस हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? a स्क्वायर, कहाँ गया वो? ये पूरा a है और ये आयोटा को अगर इधर आगे कर दूं ये b है, तो मैंने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया वो, तो ये a स्क्वायर इसका होल स्क्वायर कर दिया, और ये b स्क्वायर मतलब 2k अल्फा और कॉस हाइपरबोलिक अल्फा a का होल स्क्वायर, तो इसीलिए मैंने वहाँ पर क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया।
आर बराबर के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए अपॉन के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर अल्फा ए प्लस 4 के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। इस कॉस हाइपरबोलिक का स्क्वायर अल्फा ए को मैं साइन हाइपरबोलिक के रूप में क्या लिखूं? 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर अल्फा ए। ठीक है, तो आर बराबर के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर अल्फा ए अपॉन, मैं साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर अल्फा ए कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो ये यहाँ तो है ही से अपने पास और ये भी इसके साथ इनटू है, तो अपने पास कितना होगा? ये साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर अल्फा ए और के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और प्लस 4 के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ये वाला। ठीक है, इससे इनटू किया तो मैंने यहाँ पर ये कॉमन ले लिया। ठीक, के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर अल्फा ए अपॉन साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर अल्फा ए। फिर ये किसका सूत्र बन गया? के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 4 के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको इन्वर्स कर देता हूँ, इसका इन्वर्स कर देता हूँ, मतलब यूँ कर देता हूँ मैं कि आर बराबर, देखो ये के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर अल्फा ए प्लस 4 के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर अल्फा ए, और ये इन्वर्स कर सकता हूँ ना, उल्टा लिख दिया मैंने इसका। क्या हुआ? ये ऊपर लिख दिया मैंने के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर अल्फा ए प्लस 4 के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और ये नीचे लिख दिया के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। सही तो है? 1 अपॉन एक्स को एक्स इन्वर्स नहीं लिख सकते क्या? उल्टा करके लिख सकते हैं ना। आर बराबर, मैं इसमें भाग दूं 1 प्लस 4 के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर अल्फा ए का इन्वर्स। अब अपने पास सारे मान हैं, के का मान भी है, अल्फा का मान भी है, और अपन अलग से के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले के, ये समीकरण कौन सा है? 34। ठीक है, और के स्क्वायर बराबर 2me अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर कितना है अपने पास? 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर वी नॉट माइनस ई, और यहाँ के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर की भी ज़रूरत पड़ रही है अपने को, तो वो कितना हो जाएगा इसमें? अगर मैं जोड़ूंगा तो ये ई वाला पद कैंसिल हो जाएगा, 2m वी नॉट अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर दिख जाएगा। ये वैल्यू अपन यहाँ पुट करते हैं, तो आर बराबर 1 प्लस, देखो 4 के स्क्वायर मतलब 2me अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर वी नॉट माइनस ई। वी नॉट माइनस ई अपॉन के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का मतलब 2m वी नॉट अपॉन एच क्रॉस का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर इसका, और ये साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर अल्फा ए का इन्वर्स। तो आर बराबर, देखो 1 प्लस ये 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर होल स्क्वायर 2m अपॉन एच क्रॉस के होल स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो ऊपर तो कितना बचा है? 4e और वी नॉट माइनस ई अपॉन वी नॉट का स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर अल्फा ए का इन्वर्स। ठीक है,
अब अपने पास जो केस है वो कौन सा है, e लेस देन v0। e का मान v0 की तुलना में बहुत कम है, यही केस है, e लेस देन v0। तो अपन क्या करें, e को टेंस टू 0 मानूं मैं, तो ये पद क्या हो जाएगा, टेंस टू 0 जाएगा। तो ये पद टेंस टू 0 होने से r 1 का मतलब यूँ कहूँ कि 1 + 0 एक तरह से, 1 + 0 मतलब 1, 1 का इनवर्स दैट मीन्स 1, दैट मीन्स r टेंस टू क्या 1। ठीक है, इसमें लिखेंगे परावर्तन गुणांक, डाल लिया टॉपिक, लिखो परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व, परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व और आपतित प्रायिकता धारा घनत्व, परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व और आपतित प्रायिकता धारा घनत्व के अनुपात को परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व और आपतित प्रायिकता धारा घनत्व के अनुपात को परावर्तन गुणांक कहते हैं, परावर्तन गुणांक कहते हैं। तो अपने पास फाइनली रिजल्ट क्या आया कि a लेस देन v0 की स्थिति में आपतित तरंग का क्या होता है, आंशिक परावर्तन होता है, r टेंस टू 1। लिख लिया सबने। अब अपन यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करते हैं, कौन से केस की बात कर रहे हैं अपन, e लेस देन v0, e का मान बहुत कम हो v0 की तुलना में, तो फिर उस केस में अपन e को क्या मान लें, टेंस टू 0, किसकी तुलना, v0 की तुलना में। तो यहाँ पर मैं इस e को टेंस टू 0 मानूंगा, तो ये तो पूरा पद ही टेंस टू 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1 + 0 का इन्वर्स है, एक तरह से 1 का इन्वर्स है, तो कितना रिजल्ट आएगा आपके पास, r टेंस टू कितना 1। लिखें अतः स्पष्ट है कि e लेस देन v0 की स्थिति में या e लेस देन v0 की स्थिति में आपतित तरंग का आंशिक परावर्तन संभव है। e लेस देन v0 की या e लेस देन v0 की स्थिति में आपतित तरंग का आंशिक परावर्तन संभव है। अब अपन ने परावर्तन गुणांक निकाल लिया, अब क्या निकाले, पारगमन गुणांक। तो टॉपिक डाले पारगमन गुणांक। क्या लिखोगे इसमें, बोलो, पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व और आपतित प्रायिकता धारा घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है, पारगमन गुणांक कहलाता है। लिखे इसको, पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व, पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व और आपतित प्रायिकता धारा घनत्व का अनुपात पारगमन गुणांक कहलाता है। मतलब इसको कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं अपन, तो टी बराबर क्या होगा, एस ट्रांसमिटेड अपॉन एस इंसिडेंट। ठीक है, तो टी बराबर एस ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड कौन होगा, थर्ड वाला पार्ट, मतलब साई थर्ड, और साई थर्ड कितना है आपके पास, सी ई की पावर आयोटा के एक्स, यही है। मतलब इससे एच क्रॉस के अपॉन एम मापांक ऑफ सी का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि सी की घात आयोटा के एक्स है, तो एच क्रॉस के अपॉन एम मापांक ऑफ सी का होल स्क्वायर।
अपॉन अपने पास क्या है एस इंसिडेंट, एस इंसिडेंट वाला पार्ट क्या था ए की घात आयोटा के एक्स। अब ये तो याद रखना पड़ेगा कि आपको ए लेना है कि बी लेना है कि सी लेना है, समझ रहे हो बात को। तो इंसिडेंट वाला पार्ट कौन सा है, ए की घात आयोटा के एक्स है अपने पास, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा एच क्रॉस के अपॉन एम मापांक ऑफ ए का होल स्क्वायर। तो ये तो वैसे ही प्लस प्लस ही है, मापांक हट जाएगा इनका, तो टी बराबर कितना आएगा मापांक ऑफ सी अपॉन ए का, इक्वेशन नंबर 35, छोड़ो 35 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 32। समीकरण भी बता दें हो, तो आयोटा के अल्फा ई की घात माइनस आयोटा के या प्लस आयोटा के माइनस ये अपॉन के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस है होल स्क्वायर नहीं है, हाँ साइन हाइपरबोलिक अल्फा है माइनस अरे बताओ ना क्या है, 2 आयोटा के अल्फा कॉस हाइपरबोलिक एक बार चेक कर ले इसको, सही है। एक तो मैं वहां पहुंचने की बात कहूँ कि सर नहीं माइनस था प्लस था, ठीक है हल करते हैं। तो सबसे पहले इस आयोटा का हिसाब करते हैं, ऊपर भी आयोटा आ गया नीचे भी आयोटा आ गया, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, देखो यहाँ मापांक ऑफ आयोटा का स्टार है मतलब स्क्वायर है, तो इसको अपन ऐसे कैसे लिखेंगे कि आयोटा इंटू माइनस आयोटा, आयोटा इंटू माइनस आयोटा, तो माइनस तो आगे और आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर कितना था माइनस, तो क्या हो गया प्लस, दैट मीन्स 1 हो गया वो, तो ठीक है। तो इसको क्या लिखा जाएगा 4 के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, बस। अरे ए की घात माइनस आयोटा के, इसका स्टार लो, दैट मीन्स हमेशा संयुग्मी में लो, तो क्या होगा ए की पावर आयोटा के आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती, बताई या जुड़ जाती है, तो आधार समान थे तो अपने पास ए की घात 0 हो गया, ए की घात 0 1 होता, बताया होता होगा। ये वही केस बन गया ए प्लस आयोटा बी, तो हल भी वैसे ही करेंगे है ना। तो क्या होगा ये सेम नहीं है, आ रही है कि नहीं आ रही, हाँ नहीं आ रही ना, कोई बात नहीं मैं हल करवा देता हूँ, नहीं आ रही तो 4 के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक का स्क्वायर अल्फा ए, बस टी बराबर 4 के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर अल्फा ए, और प्लस 4 के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक का स्क्वायर को, बराबर ध्यान है लिखने में, बोर्ड पे नहीं देख रहा, पढ़ने आता है नहीं आता तू, समझने का फर्क है। तो 4 के स्क्वायर प्लस अल्फा कॉस हाइपरबोलिक का स्क्वायर अल्फा क्या होगा 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर अल्फा ए, ठीक है। टी बराबर 4 के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन, मैं देखो यहाँ से साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर अल्फा ए कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या होगा मेरे पास यहाँ पर के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर अल्फा ए प्लस 4 के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ये वाला है ना। टी बराबर 4 के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन, इसको मैं क्या लिख दूँ के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर अल्फा है प्लस 4 के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। मैं इसका इन्वर्स कर दूं, कर दो, हमारे क्या है हम कौन सा पढ़ते हैं, हाँ, और एक बार लिखा दो आप फिर देखो।
इन्वर्स कर दूं मैं सर? ये पहले का लिखा हुआ है, इसको मत लिखना, है ना? नोट डालोगे यहाँ 1 प्लस, भाग दे दिया मैंने 1 प्लस, और ये के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर और साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर अल्फा है अपॉन 4 के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर का इनवर्स। देखो भाग दे दिया। अरे इसमें नहीं दे सकते क्या? पहले लिख दिया तो गड़बड़ होगी क्या? हाँ, 1 प्लस 2 बराबर 3 ही होता है, 2 प्लस 1 भी 3 ही होता है। हाँ, तो t बराबर, देखो अपन जानते हैं कि अल्फा स्क्वायर क्या है 2me अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर, और के स्क्वायर क्या है 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर वी नॉट माइनस ई। हाँ, उल्टा हो गया, ये तो के स्क्वायर है और ये अल्फा स्क्वायर है, तो इनको जोड़ दें के स्क्वायर प्लस अल्फा को, तो के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर कितना होगा 2m वी नॉट अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर। वैल्यू पुट करें तो t बराबर 1 प्लस इसका होल स्क्वायर है, दैट मीन्स 2m वी नॉट अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर अल्फा है अपॉन 4 के स्क्वायर का मतलब 2me अपॉन एच क्रॉस का होल स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर और वी नॉट माइनस ई, ठीक है, का इन्वर्स। t बराबर 1 प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर से 2m अपॉन एच क्रॉस के स्क्वायर का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 बार है ये, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा अपने पास v नॉट का स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर अल्फा a अपॉन 4e और 4e वी नॉट माइनस ई का इन्वर्स। कहीं उसका उल्टा नहीं आया ये? हाँ, दिख रहा है, इसलिए मैंने रोक लिया था, वो लिखना नहीं है, पहले लिख लिया। और r प्लस टी बराबर भी 1 हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग r प्लस टी भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर इसको समीकरण कौन सा है 36, मैं यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करूँ अगर e लेस देन कितना हो, लेस देन v0 हो, मतलब e का मान बहुत कम हो v0 की तुलना में, तो e टेंस टू 0 मान लें अपन। तो यहाँ e टेंस टू अगर मैं 0 मानूंगा तो 1/0, 1/0 कितना होगा अनंत, अनंत प्लस 1 अनंत, अनंत का इनवर्स 1 अपॉन अनंत, 1 अपॉन अनंत 0, t टेंस टू 0, उड़ गया। हाँ नालायक को बढ़िया समझा यार। हाँ पागल हो, बोलो हाँ, हर चीज में हाँ, हर चीज में हाँ। लिख लिया सबने? अब अपने पास जो कंडीशन है, मैं कंडीशन अप्लाई करूँ, अगर e लेस देन v0 हो तो e का मान क्या होगा, बहुत कम होगा, तो उस केस में अपने पास t टेंस टू कितना जाएगा 0। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर e टेंस टू 0 है तो 1/0, 1/0, और 1/0 क्या होता है अनंत, और अनंत प्लस 1 और अनंत का इन्वर्स 1 अपॉन अनंत, और 1 अपॉन अनंत कितना 0, उड़ गया।
वो देख अभी भी हाँ कह रहा था। लिख लो ये। और साथ में ये भी लिख लेना वो जो इक्वेशन नंबर, पहले रुको, यहाँ एक लाइन लिखा हुआ मैं, और फिर इक्वेशन नंबर कौन सी 34 प्लस इक्वेशन नंबर 36 r प्लस टी बराबर कितना 1। बस बहुत है। ये लाइन लिखो, अतः स्पष्ट है कि ये लिख लेंगे t टेंस टू 0। इसके बाद लिखे अतः स्पष्ट है कि e लेस देन v0 की स्थिति में आंशिक पारगमन संभव है। अतः स्पष्ट है कि e लेस देन v0 की स्थिति में आंशिक पारगमन संभव है। थर्टी डिवाइड 34 और 36। हाँ हाँ इसको तो मैं अच्छा यहाँ पर मैंने वैल्यू, तो इसके पहले वाली समीकरण कौन सी है वो, इसके बाद वाली कौन सी थी आर की, जिसमें ऐसी फॉर्म आ रही हो, तो फिर इसको दे दे कुल मिला के, या इसके बाद जब अपन ने आर का मान रखा होगा ना, सुनो आर के मतलब जस्ट कंडीशन से ऊपर वाली नहीं दिया, तो वो समीकरण क्या है एक बार मुझे बता दो, इसमें ही करेक्शन कर देता हूं मैं। अच्छा इसको रहने दो 34 और इसको 36 कर दूं और इसको 37 कर दूं। अरे बात है कि वो उसको हल करोगे तो वही रीजन आ जाएगा, वैसे मतलब वही चीज आ जाएगी अपने पास। समीकरण बता दो बस मुझे तो कितनी लिखनी है, या तो आप जो ये आर था ना जहां मैंने कंडीशन अप्लाई करी उसके जस्ट पहले वाले समीकरण बता दो, उसको मान लो और प्लस 36 कर लो। ये सही है, तो 34 प्लस 37 कर लो। अच्छा वो 36 है, हाँ इसको 37 दे देना नाम। अरे कोई विशेष बात नहीं है, या तो दोनों में जहां पर कंडीशन अप्लाई की उसके जस्ट पहले वाली समीकरण ले लो, या फिर ऐसी जो समीकरण 8 थी वैसा ही ये ले लो। हाँ सही है। अब लिखेंगे अपन क्या है, अलग अलग केस लेकर चल रहे हैं। अगर आयताकार विभवरोधिका की चौड़ाई कम हो और अगर ज़्यादा हो तो क्या होता है, तो उसके लिए मेरे पास जो t है, देखो t बराबर कितना है 1 प्लस v0 का स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर अल्फा a अपॉन 4e और v0 माइनस e का इनवर्स। ये एक समीकरण लिखो और इस समीकरण को आप अलग से ही बनवा लेना। हाँ नोट डाल के लिख लो, या तो आप नोट डाल के अलग से लिख लो। लास्ट समीकरण लिखी है मैंने सेम। इसके बाद लिखना, अब हम निम्न दो परिस्थितियों पर विचार करेंगे। अब हम निम्न दो परिस्थितियों पर विचार करेंगे। पहली कंडीशन लिखना, कंडीशन फर्स्ट, यदि आयताकार विभवरोधिका की चौड़ाई, यदि आयताकार विभवरोधिका की चौड़ाई
कम हो, अर्थात ए का मान, स्मॉल ए लिखा ना, विभवरुद्धि की जो चौड़ाई थी 0 थी, x बराबर 0, x बराबर है, अर्थात ए का मान अल्प हो, अर्थात ए का मान अल्प हो। अगर ए का मान अल्प है तो साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए कितना होगा, अल्फा है, सही है। देखो साइन हाइपरबोलिक अल्फा है, क्या होगा, अल्फा है, ठीक है। अगर अल्फा कम है, सॉरी ए का मान कम है, तो फिर क्या लिखेंगे, साइन हाइपरबोलिक अल्फा को अपन लगभग अल्फा है, जैसे लिखते हैं ना, जैसे साइन थीटा लगभग थीटा, कॉस थीटा लगभग 1, टेन थीटा लगभग थीटा, ठीक है। तो वैसे ही साइन हाइपरबोलिक अल्फा कितना, अल्फा है, तो टी बराबर, और साथ में मैं वी नॉट का मान, अल्फा स्क्वायर का मान भी लिख लेता हूँ, या पहले वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, टी बराबर 1 प्लस वी नॉट का स्क्वायर। ये देखो साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर अल्फा है, तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 4 ई वी नॉट माइनस ई का इनवर्स। और अपन जानते हैं अल्फा स्क्वायर बराबर कितना अपने पास, 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर, और वी नॉट माइनस ई। ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ तो टी बराबर क्या, 1 प्लस वी नॉट का स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर का मतलब 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर और वी नॉट माइनस ई, और ए स्क्वायर अपॉन 4 ई वी नॉट माइनस ई। वी नॉट माइनस ई से वी नॉट माइनस ई कैंसिल हो जाएगा बस। तो t बराबर 1 प्लस कितना, 2m और v0 का स्क्वायर, ये 2b का कट कर देता हूँ मैं, 2 रह जाएगा यहाँ पर, तो m ए स्क्वायर और वी नॉट का स्क्वायर अपॉन 2e एच क्रॉस का स्क्वायर का इनवर्स। इक्वेशन नंबर सेकेंड, मतलब e लेस देन v0 की स्थिति में रीजन थर्ड में कण के पाए जाने की परिमित प्रायिकता होगी, क्योंकि t का मान है अपने पास। लिखें ये बात, टाइम है ना अभी, कितना हुआ, तो गिनता ही रहता है क्या, इसके बाद एक केस और है, उसको लिखूंगा मैं, और फिर जो e ग्रेटर देन v0 वाला है ना, वो आप हल कर सकते हो। साई फर्स्ट है आपके पास, चलो पे अभी मैं सुना दूंगा कहानी आपको, कल का जो काम है वो करके ले आओगे ना घर से। कल क्या है, संडे है क्या, रेस्ट करो तुम भी। हाँ जाने क्या कह रहा है, हो गया। अतः स्पष्ट है कि इस स्थिति में, अतः स्पष्ट है कि इस स्थिति में कण के रीजन थर्ड में पाए जाने की परिमित प्रायिकता होगी। अतः स्पष्ट है कि
इस स्थिति में कण के रीजन थर्ड में पाए जाने की परिमित प्रायिकता होगी। परिमित प्रायिकता होगी। केस सेकंड या कंडीशन सेकंड। कंडीशन सेकंड लिखें, यदि आयताकार विभवरोधिका की चौड़ाई, यदि आयताकार विभवरोधिका की चौड़ाई अधिक हो, अर्थात ए का मान अधिक हो, देखो अगर ए का मान अधिक होगा तो अल्फा ए का मान 1 से ज्यादा होगा, सही है। अगर अल्फा ए का मान 1 से ज्यादा है तो ई की घात अल्फा ए का मान भी क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा? अब आप जानते हो जो साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए है, इसका सूत्र क्या, अल्फा ए, इसका सूत्र क्या होता है, ई की पावर अल्फा ए माइनस ई की पावर अल्फा ए अपॉन 2। अब ई की पावर अल्फा ए का मान बहुत अधिक है तो फिर क्या करेंगे, साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए को क्या लिख दें अपन, ई की पावर अल्फा ए अपॉन 2 लिख सकते हैं। इसकी तुलना में इसको क्या मान लें, नगण्य मान लें, क्योंकि इसका मान क्या है, बहुत अधिक। अरे इसको 1 अपॉन ई की पावर अल्फा ए करोगे ना, 1 अपॉन ई की पावर अल्फा ए करोगे तो वो तो क्या हो जाएगा इसकी तुलना में 0। तो मैं यहां पर ये वैल्यू पुट करूं तो कितना आएगा अपने पास, t बराबर 1 प्लस वी नॉट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर है तो e की पावर 2 अल्फा ए अपॉन 4 ई वी नॉट माइनस ई का इनवर्स। t बराबर 1 प्लस वी नॉट का स्क्वायर e की पावर 2 अल्फा ए अपॉन 16 ई वी नॉट माइनस ई का इनवर्स। देखो ई की पावर अल्फा ए ग्रेटर देन 1 है तो ई की पावर 2 अल्फा ए भी क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। मतलब इसकी तुलना में आप 1 को नगण्य मान सकते हो, तो इसकी तुलना में अपन इस 1 को नगण्य माने तो फिर t बराबर 16 ई वी नॉट माइनस ई अपॉन वी नॉट का स्क्वायर ई की घात -2 अल्फा है। अरे इसको नगण्य मान लिया, ये पद था वहाँ इन्वर्स था, उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा किया तो ये ऊपर ले लिया, नीचे लेके ऊपर लो क्या, समीकरण कौन सी समीकरण है, 3। तो यहाँ पर देखना कि इस स्थिति में कण के रीजन थर्ड में पाई जाने की प्रायिकता होगी, परंतु आयताकार विभवरोधिका की चौड़ाई बढ़ने पर चरघातांकी रूप से घटेगी। लिखो, और इस घटना को याद है क्या कहते हैं, सुरंगन प्रभाव, टनल इफेक्ट। मतलब पार्टिकल सुरंग बनाकर तीसरे रीजन में जाएगा। टनल इफेक्ट के नाम से पूछ सकता है। पूछता है तो लिखेंगे। कुछ सोचिए मत, जितना लिखा है सब लिखा है ना। कॉपी बढ़ जाए तो नोट डाल के लिखा है ना। क्या मैं क्या करूं, कॉपी बढ़ गई। हाँ आपने इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों दिया, कैश कर देना तो।
रुक जाओ। हो गया यहां तक? कौन सा? अभी मैं एक लाइन लिखा दूं, एक दो लाइन फिर लिखना। अतः स्पष्ट है कि गुस्सा आ गया उसको भयंकर, क्योंकि पहले वो यूँ कहते हैं ना कि मतलब अगर लिखते हैं पहले से तो आप टोक देते हो भाई लिखते क्यों, है ना। समझ रहे तो इतनी देर तक कि क्या हो रहा है इसमें। चलो लिखेंगे। हाँ तो डायग्राम बाद में बना लेना ना। कल का ऑफ है ना, खूब टाइम है, टेंशन मत लो। पेपर हो जाएंगे तभी मैं कोर्स करवा दूंगा तुम्हारा, है ना। बस 1.5 घंटे बैठ जाना। बस बस। उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि, अरे हाँ अतः स्पष्ट है कि E लेस देन V0 की स्थिति में, अतः स्पष्ट है कि, तो उपरोक्त भी जोड़ ले। E लेस देन V0 की स्थिति में कण के, ये क्या हो रहा है, रीजन थर्ड में, कण के रीजन थर्ड में पाए जाने की प्रायिकता होती है। कण के रीजन थर्ड में पाए जाने की प्रायिकता होती है, परंतु विभव रोधिका की चौड़ाई बढ़ने पर, ये चरघातांकी रूप से घटती है। ये चरघातांकी रूप से घटती है। इस घटना को सुरंगन प्रभाव कहते हैं, टनल इफेक्ट। इस घटना को सुरंगन प्रभाव कहते हैं।